बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दीछोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनिहोर गुरुजी यह सौबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है मन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश जो है प्रकृति का है। यह जो देश जो है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्युलोक है। नित्या पाले पाला निगलता काल बली संसार नित्य पाले पाला निगलता काल बली संसार काल का मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? तो उक्त सदायस मरण है दृढ़ राखहु विश्वास उक्त सदायस मरण है दृढ़ राखहु विश्वास भजन करो प्रभु शरण में जग से रहो उदास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार से उदास रहो। और आप तो संसार में जो है मगन रहना चाहते हो, मन का उमंग में रहना चाहते हो। स्वामी जी कहते हैं आपको संसार में उक्त सदायस मरण है। आपको स्मरण रहना चाहिए
कि काल जो है प्रतिदिन निकल रहा है। एक जो है धागे के बराबर डेली आपका उम्र कम हो रहा है। एक धागा का मोटाई के बराबर आपको डेली निकला जा रहा है, आपको पता नहीं है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, नित्या पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार, उक्त सदायस मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग सिरो उदास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा ऋषि योगी तपस्वी वीर धीर, यहाँ तक कि कबीर साहब को भी जो है यहाँ से जाना ही पड़ा। तो उसकी तुलना में हम लोग क्या है, उनकी तुलना में हम लोग कुछ भी नहीं है। इसी धरती पर भगवान राम थे, इसी धरती पर भगवान कृष्ण थे, इसी धरती पर जो है राजा रावण भी हुआ है, इसी धरती पर जो है विभीषण भी थे, इसी धरती पर कंस भी थे, इसी धरती पर जो है माता सीता जी थी, इसी धरती पर जो है गुरु द्रोण थे, भीष्म पितामह थे, इसी धरती पर द्रौपदी थी। वही भारत भूमि है। इसी धरती पर जो है कबीर साहब थे, इसी धरती पर जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभी भी हैं। देखो, चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता। आप भेद को समझ जाओ। मन माया मरे ती नहीं, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो आप तो सदगुरु के हंस हो। आप विचार करो ना, सब पूरा जीव जो है किसी न किसी आशा में लगा हुआ है। आप देख लो, किसी को धन चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। इन्हीं चार फलों के में जो है पूरा संसार जो है चल रहा है। अर्थ आप समझते ही हो, माता लक्ष्मी का वास जो है सबके घर में हो, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अर्थ हो गया, फिर जब तक अर्थ नहीं होगा धर्म कैसे करोगे? धर्म जो है खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा। आपको संसार में दान करने होंगे, पुण्य करने होंगे, किसी की सेवा करनी होगी, कोई निर्धन है उसको धन देना, यही सब तो काम है। तो जैसे ही आप गुरु चरण में जाते हो, तुम्हारे घर में धन बढ़ने लगता है, सीधी सीधी आप सूझ जाओ, बुझ जाओ। प्रभु के सुमिराना ध्यान में,
मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब कहने से प्रकृति में गड़बड़ हो जाता है। कुछ बातें कही नहीं जाती है, उसको बूझी जाती है। तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी का दोहा है। स्वामी जी दूसरा दोहा भी लिखते हैं, चारों फल गुरु चरण में। वहाँ बोल रहे हैं, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। फिर स्वामी जी आगे बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। सद्गुरु आपकी रक्षा करता है। सर्वठाम में सद्गुरु है, आप नहीं सोचना कि है नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं, अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान, अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान, अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उनको अनुभव में पहचानना होगा। अनुभव अलग चीज है। देखो, एक जो है गुरु बहन है, वो सब भोजन बना लेती है और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट बनाती है, सब बना लेती है। उसको अनुभव है, न वो पढ़ा है न लिखा है कुछ नहीं जानती है, लेकिन भोजन इतना बढ़िया बना देगी, प्यारा से प्यारा जो है। आप बता दो उसको जो है 5 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, 10 आदमी है, वो डब्बा से नाप नाप करके रखती है। लोग जो है, जितनी भी गुरु बहन लोग हैं, वो तौल करके नहीं बनाता है, उनको अनुभव हो जाता है, अंदाजा लग जाता है। तो डब्बा से रखा रहता है, उसी डब्बा से बोलता है नाप करके 2 डब्बा बना दो चावल और 2 डब्बा आटा बना दो, हो जाएगा, सब्जी जो है हो जाएगा। क्योंकि उनको अनुभव है, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, लिखाई नहीं किया, एकदम रोटी गोल बना देगा। और जो पढ़ा हुआ बोलेगा
उसका जो है डायमीटर इतना होगा तो परिधि इतना होगा, वो सब नहीं जानता है। वो सीधा जो है आपको दे देगा, वो बना देगा एकदम बढ़िया से जो है। 10 आदमी आ जाए, 20 आदमी आ जाए, अरे कोई कोई तो डरता है, नमक भी नहीं डालता है। अरे बोला भाई ऐसा काम हम नहीं करेंगे, नमक हम नहीं डालेंगे, दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। वैसे ही जो है परमात्मा का अनुभव में जिसको हो जाएगा वो तो हमेशा, उसको कहाँ डर है जो है। और जिसको अनुभव नहीं है वो हमेशा डरता ही फिरेगा। तो वैसे ही प्रभु को अनुभव में पहचानना है। वो तो सभी जो है ऐसे, ऐसा है वैसा है, लंबा है चौड़ा है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिमान है, बहुत ज्ञानी है, और क्या क्या है। लेकिन उसको कैसे पहचानोगी? यही ज्ञान जो है अनुभव से होना पड़ेगा। स्वामी जी जो भी स्वर वेद लिखे हैं सब अनुभव से लिखे हैं। इतना प्यारा प्यारा जो है भाषा में लिखे हुए हैं, जो आदमी जो है खाली सुन करके भी के ही समझ जाएगा। अब देखो वो बता रहे हैं, चारों फल गुरु चारण में। पहला क्या बताए? तो प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। ऐसे प्यारी प्यारे वृंदों, प्रभु के सुरेंद्र ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है, हम बता रहे हैं। और दूसरा जो है, दूसरा दुआ में और खोल दिए, चारों फल गुरु चरण में। स्वामी जी बता दिए कहाँ छुपाए। बोल रहे कि चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आय। तो ये स्वामी जी की वाणी है, अनुभव वाणी है। तो आपको नहीं समझ में आता है कि जो है गुरु चरण में लगे रहे, आपको कोई कैसे सिखाएगा, कैसे बुझाएगा? बस कोई भी बात होगा, इसका उपाय बता दीजिए, अरे इसका उपाय बता दीजिए। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल आय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आय। तो आपको बता दिए कि गुरु के चरण में चारों फल है। और कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन तो संतों ने ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। स्वामी जी तो अपना अनुभव लिखे हैं जो है। उसके पहले ही जो है अभी स्वामी जी का जो है क्या बोलते हैं,
ये 100वां जो है मनाया जाएगा। 100 वर्ष पहले जो है उन्होंने जो ब्रह्म विद्या का प्रचार का जो संकल्प लिया था वो 100 साल होने वाला है अभी। उसके पहले 500 वर्ष पहले ही कह दिए कबीर साहब, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। फिर आगे बता रहे हैं, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गुरु की चरानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब ने कहा है। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। अरे गुरु के चरण में बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलोगे तो जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सब बारम भुलाना हो। कबीर साहब की बात आप नहीं मानोगे, स्वामी जी की बात नहीं मानोगे, तो फिर कैसे हंस हो, किसकी बात मानोगे? पंडित मुल्ला की बात मानोगे? आप तो यही करते हो। गुरु जी नहीं ठीक कर पाएंगे, क्या बोलते हो? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे बात संसार में सुनने को मिलता है। स्वामी जी प्रकृति का नहीं करेंगे। अरे मूर्खो, गुरु के चरण में सब खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो गुरु के चरण में चुपचाप बैठा रहो जो है। और यदि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि होगा ही नहीं। जब स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, और स्वर वेद में लिख करके अभी गुप्त हैं जो है, मतलब संसार के हिसाब से शरीर छोड़ चुके हैं, तो काहे लिए लिखे वो जो है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है हमको गाली दे, इसलिए लिखे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी ने यहां तक कह दिया, तरका समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान, तरका समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान, अनन्य भावना शिष्य में तब हई है कल्याण।
आपका जो है गुरु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। आपको सदगुरु पर विश्वास नहीं है तो फिर काहे लिए जाते हो इधर उधर जे। स्वामी जी कह रहे हैं और कबीर साहब भी यह कह रहे हैं, तो आपको जो है इधर उधर सोचना जो है भी पाप ही है, बहुत बड़ा पाप है। आप गए तो भटक जाओगे, गुरु के चरण से हटे तो फिर कहाँ कल्याण होगा तुम्हारा। कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है? पूरा वेद यही कहता है, रामायण यही कहता है, हनुमान चालीसा यही कहती है, स्वर वेद यही कह रहा है, कबीर साहब के भजन यही कह रहे हैं। ये मन दूर नहीं जाना, और आप दूर भागे भागे जा रहे हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको बूझना है, समझना है, तो गुरु के चरण में रह करके समझ लो, बूझ लो, आप बूझ जाओगे। स्वामी जी जो कबीर साहब आगे क्या कह रहे हैं? तो पंडिता मोला पीर यउलिया, ई जगह बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए मन, कहीं दूर जाओगे तो फंस जाओगे, इसीलिए गुरु के चरण में रहा करो। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। कब की बात कहे हैं ये? तो 400 450 वर्ष पहले की बात है, और संत लोग उसी वाणी को आज तक गा रहे हैं। हम लोग दोबारा संसार में आएंगे या चेतन देश में रहेंगे, फिर आएंगे तो यही वाणी सुनने को मिलेगी, क्योंकि संत लोग बूझते हैं, जानते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन माया सी अलग है, भेदी संत हमार, मन माया सी अलग है, भेदी संत हमार, चेतन उलट विराजी में, शब्दाया खंडाय पार। अब स्वामी जी तो बता दिए, मन माया सी अलग है, भेदी संत हमार। वो संत बोले, स्त्री पुरुष नहीं बोले। इस संसार में जो भी गुरु का जो है प्रेमी है, वह संत ही है। कोई थोड़ा कम जानता है, कोई थोड़ा ज़्यादा भेदी है, और कोई एकदम पूर्ण भेदी भी है। ऐसा नहीं सोचना। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो है, बूझना आपका काम है। अरे भाई, आपको बता दिया गया कि गुरु के चरण में है, सदगुरु कह रहा है, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु
है सन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री पिछले ही साल जो है गए थे स्वरवेद महामंदिर में। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई है और एक जो है मेरे मित्र गए हैं वहाँ पर जो है स्वरवेद महामंदिर में दर्शन करने के लिए। अब वहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान राम का कहाँ है इसमें जो है, भगवान कृष्ण का है नहीं, गाय नहीं है इसमें जो है। अब वो सब ढूंढ रहे हैं यहाँ, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ जो है, माता पार्वती नहीं है। ये कौन सा मंदिर बना दिया आप लोग जो है हैं? वहां मोदी जी जो है जा रहे हैं, न वहां भगवान राम है, न वहां भगवान कृष्ण है, वहां कोई है नहीं, नारद भी नहीं है, कोई नहीं है। वहां तो केवल खाली गुरु की बस लगी हुई है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने बोला वो भगवान राम का मंदिर नहीं है, वह सदगुरु का मंदिर है। भगवान राम का मंदिर जो है अयोध्या में बन रहा है, वहां भगवान राम का मंदिर कहाँ मिलेगा? बोले नहीं, फिर भी वहां जो है देवता लोग तो है नहीं कोई जो है। अरे मैं बोला सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, बिन सद्गुरु पा वो नहीं, भटकी रहो भवकूप। अरे मैंने बोला वह जो है सदगुरु का है, जिसकी चर्चा भगवान राम ने किया है। मैंने बोला हनुमान चालीसा पढ़े हैं? तो बोला हाँ पढ़ा हूं। तो हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलव चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम जिस श्री गुरु की चर्चा किए हैं, वही जो है श्री गुरु का मंदिर है वो। अब वो बूझ तो नहीं पाए, कैसे भी हमारा बात को थोड़ा सा मान लिए, लेकिन कहाँ बूझेंगे वो। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, नीरवा का दूध की
सरवक पानी। रही गयो पंथा थकित भयो पवना, अगृह उजाड़ दस दिशि गवना। मैंने बोला वो मंदिर जो है श्री गुरु का है, वह मंदिर जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है। वहाँ भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, पार्वती जी वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है भगवान राम यदि होता तो लिखते कि भगवान राम के चरणों में जो है, भगवान राम भी तो गुरु की जो पूजा कर रहे हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीना लोक के वो धनी, गुरु आगी आधीन। मैं बोला इसके अलावा अब संसार में कोई मंदिर नहीं है, ये आखिरी मंदिर है। ये आप जहाँ पूरा संसार में भटक करके आने से भी जहाँ पूर्ण नहीं होगा, ये जो है स्वर वेद महामंदिर है। ये इसमें सब पूर्ण हो जाएगा। जितनी आपकी कामनाएं बाकी हैं, जिस श्री गुरु की चर्चा भगवान राम ने की है, जिस श्री गुरु की चर्चा जो है भगवान श्री कृष्ण ने की है, जिस श्री गुरु की चर्चा वेदों में है, जिस श्री गुरु की चर्चा सनातन ग्रंथों में है, जिस श्री गुरु की चर्चा जो है वेद पुराण में है, वही है वो श्री गुरु का मंदिर है। वो अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब सत्संग में कैसे बुझाएंगे, क्योंकि उसको बोलने से गड़बड़ हो जाता है। जो चीज को आप देखा नहीं है, प्रभु को आप देखा नहीं है, तो कोई कहता है वहाँ जाने से बढ़िया बढ़िया जो है सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, पत्नी मिलेगी। अरे कोई बोलता है वहाँ जितना मर्जी हो वो मिलेगा। अरे वही काम करना है तो इस संसार में कर लो ना, कौन सा सुखी हो रहे हो, वहाँ जाकर फिर वही करोगे। अरे वहाँ शरीर नहीं जाती, वहाँ जो है चेतना जाती है। तुम्हारी आत्मा का घर जो है वो है स्वर वेद महामंदिर। अब वो जब तक जो है चेतना उर्ध रहती है तब तक तो समझ में आता है, फिर जैसे ही चेतना संसार में हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में शरीर कैसे जाएगी तुम्हारी, बताओ। शरीर नहीं जाएगी, गुरु के चरण में जो है सुरति जाएगी। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। हर जगह तो आपको जो है कह रहे हैं कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो आप जो पूजा करते हो ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये तो मन का पूजा है, जड़ पूजा है। भगवान के आगे मंत्र पढ़ देना, भगवान की महिमा का गुणगान कर देना, प्रसादी बांट देना, डीजे बजा देना, नाच नूच करके भजन गा लेना, ये मन का आनंद है। ये इसको जो है कबीर साहब ने क्या कहा,
तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चाबीना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप इस संसार में कहीं भी जाओ, पति के संग जाओ, पत्नी के संग जाओ, बच्चों के संग जाओ, पूरे परिवार के संग जाओ, सुख कहीं नहीं मिलेगा। आप सीधी सीधी बुझ जाओ। यदि आप ये सोचते हो कि पति आपके हमेशा ही आपसे प्रसन्न रहे, ये संभव नहीं है। पत्नी हमेशा आपसे जो है प्रसन्न नहीं रहेगी, संभव नहीं है ये। लेकिन सदगुरु आपसे के साथ हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपको छोड़ करके वो जा नहीं सकता है। आपको भेद समझना होगा। इस संसार में जो है सुख है और दुख है। इस संसार में जो है शांति नहीं है, आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है। जिसको ये संसार समझता है परमानंद है, वो क्षणिक सुख है। वो अभी तो आप क्षणिक सुख के चक्कर में घूम रहे हो। स्वामी जी ने क्या कहा है, आप भी समझो जो है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिय गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। ये क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलता है। ये संसार ऐसे ही है। तो आप क्या करोगे? जब सुख मिलता है तो प्रसन्न रहो, और जब दुख आता है, अरे हमेशा गुरु चरण में रहा करो। सुख में भी दुख में भी, वहां दुख सुख है नहीं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है। आप सदगुरु के हंस हो। यहां सुबह होगी तो शाम होगा, दिन होगा तो रात होगा, स्त्री रहेगा तो पुरुष होगा, लड़की होगी तो लड़का भी होगा। ये बवाला जाल ऐसे ही रहेगा। ये माया का देश है। ये यहां हर जगह देखो, आप जाओगे वही रास्ता आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, वही रास्ता दूसरे के लिए कठिन हो जाता है। वही दवाई आपको लाभ कर जाती है, दूसरे को लाभ नहीं करती है। ऐसा नहीं सोचना। आप ये सोचते हो कि तो ऐसे ऐसे गए हो गया, ऐसा नहीं है। आपका कर्म फल भोग अलग अलग है। अब देखो, जो पढ़ाई मैंने पढ़ी है, वही पढ़ाई जो है एक भाई पढ़े हैं, कई लोग पढ़ाई पढ़े हैं। वही पढ़ाई जो है एक अपना गांव में प्रधान बन करके घूम रहा है, कि जो है प्रधान बन करके घूम रहा है, वही पढ़ाई है। एक जो है वो दिल्ली में अपना नौकरी कर रहा है, एक अपना घर में ही बैठा हुआ है, और एक मैं हूँ आर्मी में रह रहा हूँ। जो है आपको सत्संग भी सुना रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, स्वर वेद भी पढ़ रहा हूँ। तो सबका अलग अलग है ना। पढ़ाई तो एक ही पढ़ा है, एक ही उम्र के सभी हैं जो है। लेकिन ये संसार है, ये संसार है। एक ही खानदान है, एक के जो है 4 बच्चे हैं, एक के जो है लड़कियां ही लड़कियां हैं,
एक के जो है दो ही बच्चे हैं और एक के जो है, अब क्या कहूं मैं, आप भेद को समझो। कहने का मतलब ये है कि जो आप सोचते हो वो होगा नहीं। जो आप सोचते हो ऐसा होगा वो नहीं होगा। लेकिन गुरुचरण में रहोगे तो वही होगा जो आप सोचते हो। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, इस संसार में सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। केवल सदगुरु की हंस हंसनी का ही जो है मनोकामना पूर्ण होती है। आप भेद समझ जाओ। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, असुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद समझना होगा। इस संसार में हर सुख आपको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन आप गुरुचरण में रहोगे तो अनंत सुख मिलेगा। गुरुचरण में सब कुछ वहीं पर है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी स्वरवेद में यही कह रहे हैं। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इस संसार में देखो, किसी की बेटी बेटी ही है, किसी का बेटा बेटा ही है। वो चाहता है अगले बार जो है बेटी हो जाए, अगले बार बेटी हो जाए। ऐसे करते करते 4-5 बेटे हो गए, बेटी हुई नहीं। और कोई जो है बेटा के चक्कर में करते करते 4-5 बेटियां हो गई, बेटी हुई नहीं। ऐसा नहीं है। ये वही आएगा जिसका आपके साथ कर्म है, संस्कार है, भोग है जो है। लेकिन आप गुरुचरण में रहते हो तो आप जो चाहोगे वही होगा। तो गुरुचरण में रहा करो ना, आप सदगुरु चरण में रहा करो तो जो चाहोगे वही होगा। कब? जब आप गुरुचरण में रहोगे। और गुरुचरण में से अलग हट जाओगे तो माया के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यह देश माया का है। स्वामी जी ने क्या लिखा? जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठगी जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। तो जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। तो आप भेद समझ जाओ जो है, ये माया जो है आपको ठग लेगी जो है। तो जो माया सब जग ठगी, ताही ठगे वह संत, अठगनी ठगया देश है, सगृहस्थ मम संत। स्वामी जी कह रहे हैं कि माया जो है पूरे संसार को ठगती है।
तो आप उसको ठग दो। कैसे ठगोगे? तो सदगुरु साथ रहेगा तभी ठग पाओगे उसको, नहीं तो बहुत चालाक है ये। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा विष्णु हिरण्यकश्यप बहुत सारी जो है योगी और सन्यासियों को इसने रगड़ दिया जाए। केवल जो है संतों के साथ ये फिट रहती है। स्वामी जी लिखे हुए हैं, माया दासी संत की हाथे जल रटाड़, यह तो भजन प्रताप है मन माया बस बाड़। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो सबका जगह तो एक ही हथियार है, एक ही उपाय है। गुरु के चरण में आराम से रहा करो, हमेशा सुखी रहोगे, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, परमानंद रहेगा, सब सुख तुम्हारे पास रहेगा। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, अनाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी सब आपको समझा दिए हैं। काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी काम करते रहो, सूरत को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो, वहां से हटने नहीं देना। उसी को तो स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फुटे न गगरी। आगे क्या कहते हैं, तनिस दीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की ही है जुगती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे गुरु के चरण में सुरती हमेशा टिका करके रखो, यही पिया मिलन की जुगती है। तनिस दीन सुरती चरण में राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। निस दीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो सब तो बता दिए स्वामी जी ने, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चे संग रहो, गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो। तो निस दीन सुरति घड़ा पर राखो,
निस दिन सुरती चरण में राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे नगरी। कहत कबीर सुना हो वीरहीना। पिया तो हर बसल अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसल अमरपुर नगरी। समार सखी सुरती फुटे नगरी। तो गुरु के चरण में जो है बराबर लगे रहो जो है। और कबीर स्वामी जी और क्या कह रहे हैं, तो काम कई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, ये सब स्वर भेद है ये। तो प्रेमादार टूटे नहीं, वाह रही कसमान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा, क्षण भी आग नहीं सही सके, क्षण भी आग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। तो स्वामी जी जो है सब बताए हैं, आलू कहाँ से मिलेगा, सब्जी कैसे बनेगी, जो है आलू की खेती कैसे होती है, आटा कैसे बनता है, चावल कैसे बनता है, कैसे बनाना है, खेती से ले करके अब भोजन कैसे बनता है, कैसे उसमें खुशबू आती है, बनाने के बाद कैसे परोसना है, कैसे खिलाना है, सब स्वामी जी बताए हैं, सब पूरा बताए हैं, एक से लेकर के अंत तक बताए हैं। तुम्हारा जड़ घर से लेकर के चेतन घर तक बताए हैं। तो सब तो बता दिए कि गुरु चरण में है, अब कहाँ भेद रह गया बताओ। तो गुरु चरण में ढूंढ लिया करो, अरे गुरु चरण में बैठा करो। अब बोलोगे चरण में कैसे बैठूंगा, मेरे को तो आसन लगा कर नीचे बैठना पड़ता है। अरे गुरु चरण में सूरत से बैठना होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो निधि वान निधि देश को, कबहू भूलत नाय। अति मिसो मेरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। पूरे संसार में पत्नी लोग, स्त्री लोग, पत्नी लोग जो है अपने पति का थोड़ा बहुत धन रखता है, सब रखा होगा, शायद कोई कोई होगा जो नहीं रखा हो, नहीं तो जो है 100, 50, 1000, लाख, जिसका जैसा सामर्थ्य है सब लोग रखा होगा। कहाँ रखा होगा, कोई बक्सा में रखा होगा, कोई कहीं रखा होगा, कोई बैंक में भी रखा होगा। तो उसको आपको नहीं भुलाता है कि यहाँ पैसा रखे हैं, कोई स्वामी जी के पीछे छुपा करके रखता है, कोई जो है उसी के नीचे जो है छुपा करके रखता है, सब रखते हैं। तो उसको याद रहता है कि कहाँ पैसा रखे हैं। अभी 2000 का नोट बंद होने वाला है,
हम भी अपना पर्स में 2-4 रखते रहते थे, जो छुपा करके कागज में, जो है कि यदि सब खत्म भी हो जाएगा तो ये रहेगा, जो है वो भी जमा हो गया। अभी मोदी जी बोले जमा करो जमा करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो हमेशा याद रहता है। तो निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, अति मिसो मेरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो औरत लोग गहना रखा होगा, नाक का, कान का, मंगलसूत्र का, हाथ का कड़ा, फलाने ढिकाने कहाँ रखा है उसको याद रहता है। इस बक्से में, उस कोने में, यहाँ रखे हैं। तो वैसे ही तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु चरण में रखा करो गुरु चरण में सुरति को रखा करो, कभी नहीं भूलना है। अभी आप जो है मंगलसूत्र कहाँ रखे हो पता होगा आपको, यहाँ रखे हैं, बच्चों से जो है छुपा करके रखा होगा। और बहुत सारी कहानियां हैं, अभी बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रकृति में जो है तो सब छुपा करके रखता है। उसकी बहन आएगी, ननद आएगी, भाभी आएगी, देवरानी आएगी, वो सब ताला में बंद करके रखता है। नहीं जो है ना, उसमें भी अलमारी में सामान रख दिया तो वो जो है ना गड़बड़ हो जाता है, चुरा ले जाता है। ऐसे संसार में होता है। अब वो कहानी बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि जहां रखे हो उसको नहीं भूलते हो, तो गुरु के चरण को काहे भूल जाते हो। सब तुम्हारा धन गुरु का चरण है, उस पैसे को भुला जाओ लेकिन गुरु के चरणों को याद करके रखो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। मैं तो जितना बूझता हूं उतना आपको जो है बता रहा हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है, वाणी का विषय नहीं है। तो आप धन रखते हो तो याद रखता है। सबको पता होगा कि मंगलसूत्र कहाँ रखे हैं, कान का कहाँ रखे हैं, अंगूठी 5 है तो कहाँ रखे हैं, कंगन है तो वो कहाँ रखे हैं, सबको याद है ना। तो गुरु का चरण काहे नहीं याद करके रखते हो। गुरु का चरण में सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठा मुझ आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चलता फिरता बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संजमी संत है, पावी जग करतार। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। वहां क्या कह रहे हैं जो कबीर साहब, तनिस दिन सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। और यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी आप सुने थे दोहे में जो है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब जो है सब वाणी बंद हो रही है, क्योंकि समय हो गया, अपने आप ही बंद होने लगती है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।